जालंधर, फिर उद्यान, फिर मुंह बंद खोलेंगे। 2 बार और करें। कमर गर्दन सीधी रहे, दोनों हाथ जब भी खाली हो कोई न कोई एक मुद्रा जरूर लगी रहे। पूरा लाभ लेने के लिए सुबह का जो हम शरीर का मेंटेनेंस करते हैं, कहीं न कहीं जो भी धीरे धीरे याद होती रहेंगी। एक बार और करें। बंद हटाने का और लगाने का एक ही क्रम है सर? मूल पहले लगाते हैं, फिर उद्यान, फिर जालंधर। बोलते समय जालंधर पहले, फिर उद्यान, फिर मूल। इससे मूल ज्यादा देर रुक जाता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र उस पर भी फर्क पड़ता है। अगला अभ्यास अग्निसार क्रिया। सांस भरें, निकालें, सांस को बाहरी रोक के रखें, फिर पेट को दाएं बाएं गोलाई में जैसा घुमा सकें। 3 बार करेंगे। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। थायराइड के लिए विशेष तौर पर सांस भरें, निकालें, पूरी सांस बाहर कर, फिर गले को टाइट करते हुए, गले से महसूस करते हुए नासिका से ही श्वास अंदर करें और फिर जालंधर बंद लगा लें। थोड़ी को कंटूब से लगाएं, जीभ उल्टा करके तालू से लगा सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रहे, ध्यान रहे। गर्दन तो आगे झुकी रहेगी। ना रुकने की स्थिति में गर्दन ऊपर की, दाहिनी नासिका बंद, बाएं से सांस बाहर। कमर से कंधे तक का पोर्शन सीधा रहे। हाथों से कोई भी मुद्रा लगी हुई, जीभ को उल्टा करके तालू से लगा सकते हैं। थोड़ी कंटूब से लगी हुई रहे, जालंधर बंद। एक बार और। पैरों के सूक्ष्म। आज हाथों के करा दीजिए सर पहले। हाथों करा दें, ठीक है, चलिए। लो थोड़ा सा कर लो, बैठे बैठे थोड़े से वैसे। दोनों पैर एक साथ। चलिए हाथों पे आ जाए। सांस भरते हुए दोनों कोहनियां साइड में ले जाना, लेकिन जमीन से समानांतर रहे, बहुत नीचे नहीं, बहुत ऊपर नहीं। सांस निकालते हुए सामने, दोनों हाथ उंगलियां फंसा लें आपस में, सांस बने, उल्टा करके आसमान की ओर खींच दें, पीछे की तरफ, ऊपर की ओर, सॉरी।
बैठे बैठे ऊर्ध्वाधर, सांस निकालते हुए नीचे की ओर, सांसों को भरना फेफड़ों तक ही, भस्त्रिका हो रही है समझ लीजिए आप। सांस निकालते नीचे की ओर, दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए साइड से, दाहिना हाथ दाहिनी तरफ खींचे, बाएं हाथ बाईं तरफ, पूरी ताकत से, बहुत नीचे नहीं रहना, बहुत ऊपर नहीं, समानांतर, बिल्कुल सीधा, जमीन से समानांतर। सांस निकालते हुए सामने, सांस भरते हुए साइड से, पूरा सांसों का ही रोल है शरीर में, इसलिए सांसों गहरा लंबा इस समय में जो सुबह का समय दिया हुआ है शरीर के मेंटेनेंस के लिए, उसमें जरूर गहरी लंबी सांस, कोहनियों से मोड़ लें, हृदय को दृढ़ करने के लिए। सांस निकालते हुए उनके लिए कोहनियों तक मिला, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, बहुत ऊपर नहीं, समानांतर रहे जमीन से। सांस भरते हुए साइड से, हृदय को दृढ़ करने के लिए। दोनों हाथ सामने, कलाई से ऊपर नीचे, कंधे से कलाई तक हाथ स्थिर रहे, कलाई से ऊपर नीचे को, हथेलियां दोनों, हथेली आसमान की ओर, दोनों तिलियां आमने सामने, आगे हल्का सा उंगलियां मिलाएं और साइड में ले जाते, जितना हो पाए। कलाई का मूवमेंट है ये, कलाई की एक्सरसाइज। बाहर की ओर दोनों तिलियां, बीच में से, बीच में मिलाने का प्रयास करें। मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, दो लाइन घुमाएं। विपरीत दिशा से खोले, उंगलियों का आधा मोड़े, सांस भरते हुए शरीर के पास तक लाएं, पूरी ताकत से। सांस निकालते हुए सामने, फिर सांस भरें, पूरी मुट्ठी बंद, ताकत से। कंधे तक तनाव महसूस होना चाहिए नसों में। दर्द कब होता है? जब वहां पर उस जगह पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, ब्लड का सर्कुलेशन सुचारू रूप से ना हो पाए, तब दर्द पैदा होता है। सबके लिए कंधे स्पर्श करें, साइड से, ऊपर नीचे, अंगूठा लास्ट वाली उंगली की जड़ में, सारी उंगलियां कंधे पर रखें, कमर गर्दन सीधी रहे, आगे कोखड़े मिला, धीरे धीरे सांस भरते ऊपर जाए, पीछे कलाई मिलाने का प्रयास, और धीरे धीरे सांस निकालते नीचे। सर्वाइकल हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, उसके लिए विशेष अभ्यास है। सांस भरते हुए पीछे कोशिश करें, कलाइयां बस। जिन भाई बहनों को सर्वाइकल की समस्या है तो वो इसका अभ्यास जरूर बढ़ा दें। विपरीत दिशा से ऊपर नीचे से,
डीप लोए। दोनों सीधे घुटनों पे रखते, दोनों कंधे एक साथ गोलाई में, कमर गर्दन सीधी। इस समय कंधे का मूवमेंट है तो केवल कंधों पर ही फोकस। ब्रीथ, अल्टरनेट, कमर गर्दन सीधी रहे। बड़े से बड़ा सोन है, कंधे से बनाना है। विपरीत दिशा से शरीर को नहीं हिलाना, कंधों को हिलाना, ये है मेन। चलिए अगला अभ्यास, उंगलियां फंसाएं, सिर के पीछे रखें, ये भी सर्वाइकल के लिए। सांस भरें, दबाव दें एक दूसरे के विपरीत, हथेली से सिर की ओर, सिर से हथेली की ओर, पूरी ताकत से। दाहिने हाथ से दाहिने हाथ को कपनुमा बना लें, कान से थोड़ा सा ऊपर रखें, उंगलियां सिर पर, सांस भरें, दबाव दें एक दूसरे के विपरीत, और बाएं हाथ खाली होते ही कोई भी एक मुद्रा लग जाए, ध्यान मुद्रा, पारवाई मुद्रा, प्राण मुद्रा। पूरी ताकत से प्रेशर दें, सिर से हथेली की ओर, हथेली से सिर की ओर। हाथ बदलें, सांस भरें, दबाव दें एक दूसरे के विपरीत, दाहिने हाथ से कोई भी एक मुद्रा लगी नहीं। उंगलियां फंसाएं, सिर पर रखें, सांस भरें, दबाव दें एक दूसरे के विपरीत। कलाई पकड़े एक दूसरे हाथ से, सांस भरें, निकालें, बाएं हाथ से दाहिना हाथ खींचें गर्दन के पीछे से, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, जितना हो पाए, लेकिन प्रोसीजर के साथ, मेथड तरीके के साथ। सांस भरते बीच में आए, सांस निकालते दूसरी साइड से, दाहिने हाथ से बाएं हाथ खींचे गर्दन के पीछे से, फिर सांस भरते बीच में आए, निकालते हुए दूसरी साइड से। ये आपके सर्वाइकल के लिए भी है, हाथों के लिए भी। सांस भरते बीच में आए, एक बार और डमरू बजाएं, कलाई से ट्विस्ट करें। हाथ भारी भारी से हो रहे होंगे, वापस पीछे से करें नमस्ते। पहले उंगलियां मिलाएं, धीरे धीरे दिल मिलाते हुए ऊपर। सभी को सभी का नमस्कार। नमस्कार में चमत्कार, चमत्कार को भी नमस्कार। निश्चित रूप से जीवन के हर क्षेत्र में होगा, लेकिन करना पड़ेगा प्रतिदिन योग और प्राणायाम। कंधे दोनों सीध में ही रहे, बिल्कुल गर्दन को दाईं तरफ ले जाए, धीरे धीरे बाईं ओर। यहाँ पर झटके से बिल्कुल नहीं करना, ये सारी मस्तिष्क से नसनाड़ियां सब गर्दन से ही पास होकर के नीचे जाती है। यहाँ पर बहुत सारी गर्दन में नसनाड़ियां रहेंगी। झटका लगने से तीव्र गति से करेंगे तो हो सकता है एक ना एक ऊपर एक चढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। दाएं बाएं झुकाएं, कंधे सीध में रहे, कंधे नहीं उठना से। इसमें गर्दन का मूवमेंट है तो केवल गर्दन पर ही। सांस भरते बीच में आए,
सांस निकालते साइड से। ऊपर नीचे सांस हुए, धड़ तक शरीर, कमर से धड़ तक बिल्कुल सीधा रहे। सांस निकालते हुए थोड़ी कंट्रोल से लगा दें। सांस भरते ऊपर की ओर। यदि सर्वाइकल है तो गर्दन को आगे की तरफ। गर्दन ऊपर करके मुख को चलाएं। गोलाई में घुमाएं, धीरे धीरे, हटके से नहीं। सांसों के साथ 30 डिग्री तक सांस लें, दूसरी तरफ सांस निकालते हुए। विपरीत दिशा से जबड़े का व्यायाम, जबड़े को गोलाई में घुमाना। विपरीत दिशा से सिर स्थिर रहेगा। दोनों क्रिया थोड़ी के नीचे, कोशिश करें कोहनियां भी मिली रहे। प्रेशर दें हथेली से थोड़ी पर। सांस भरते हुए प्रेशर दें, छोड़ते हुए सांस निकाल लें। गालों को फुलाएं और पिचकाएं। कान से बाहर निकालें, सांस का बंद करें, मुख को बंद करें, प्रेशर दें। सांस भरने के बाद कान खिंचाई करें, पहले ऊपर की ओर, साइड से, नीचे की ओर, पूरे कान। पहले उंगली से आंख की जड़ में हल्का सा प्रेशर। अटकता है हाथ सामने, दृष्टि अंगूठे पर, हाथ को दाएं बाएं ले जाएं, गर्दन सीधी रहे, केवल उंगलियां घूमेगी, दृष्टि अंगूठे पर ही रहे, गर्दन सीधी, बाएं हाथ से कोई भी एक मुद्रा लगी, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। एक तरफ से सांस भरते हुए जाएं, एक तरफ से निकालते हुए। मैं समझता हूँ सभी लोग सुबह के समय रात भर की बनी हुई लार है, उसको उंगली से निकालकर सबसे पहला काम उठते ही आंखों में उस लार को लगाना,
वासनाएं दूर ले जाए, बहुत ही बेशकीमती चीज है। और नहाते समय मुख में ताजा पानी भरकर हाथों में उस पानी को लेकर के आंखों में छींटे मारना और अंगूठा पानी में भिगाने के बाद उससे तालू साफ कर देना। नित्य प्रति अंदर की सफाई रखें। इस बीच पलक नहीं झपकाना, हो सकता है आपकी आंखों से आंसू निकलने दे। ओम जी भैया जी, सभी को ओम जी। जी ओम जी, ओम ओम। हाथ बदले, बाएं दाएं ले जाएं, कोहनी सीधी रखें जहां तक जा पाए। अंगूठा आंख की बिल्कुल सीध में रहना चाहिए, समानांतर, बहुत नीचे नहीं बहुत ऊपर नहीं। वासनाएं दूर ले जाए। ऊपर नीचे, सिर स्थिर रहे, जहां तक ऊपर अंगूठा दिखाई दे वहां तक ले जाएं, चिल्लाएं, लेकिन पलक नहीं झपकेंगे। दृष्टि ऊपर नीचे होगी। आंखों की पुतलियां धीरे धीरे गोलाई में घुमाएं, दोनों आंखों ऐसे बड़ा सा गोलाई में देखें। दोनों हाथों से कोई मुद्रा लगी, विपरीत दिशा से गोलाई में तीव्र गति से घुमाएं। विपरीत दिशा से तीव्र गति से। खोले बंद करें तीव्र गति से। आंखों को विश्राम दें, आंखें बंद, हथेलियां रगड़ें 10 बार, 15, 20 बार। पलकों को लगाएं। धीरे धीरे दोनों आंखों की पुतलियां धीरे धीरे गोलाई में दोनों दिशाओं से घुमाएं। धीरे धीरे आंसू भी निकले होंगे। तो ये हाथों के भी है, गर्दन के भी है, सर्वाइकल के भी है, आंखों के ये छोटे छोटे अभ्यास है। नहीं कर ले तो करना पड़ता है। चलिए अनुलोम विलोम, पैरों को हुई नहीं। वज्रासन करें। पैरों का भी नहीं हुआ। चलिए पैरों कर लो। कमर गर्दन सीधी, हाथों को सपोर्ट साइड से।
दोनों पैरों के अंगूठे बीच में जमीन से लगाने का प्रयास। दोनों पैर मिला ले गोलाई में, बड़े से बड़ा कोशिश करें साइड से जमीन से टच होता हुआ जाए। विपरीत दिशा से पैरों में गैप, सांस भरते हुए आगे पीछे, केवल पैरों का मूवमेंट है, पंजे से लेकर हिप्स तक, कमर तक, बाकी शरीर सीधा रहेगा बिल्कुल। सांस भरते हुए एक पैर अंदर एक बाहर की ओर पूरी ताकत से, सांस निकालते बीच में है, फिर सांस भरें, जो पैर बाहर था वो अंदर की ओर, अंदर वाला बाहर की ओर, पूरी ताकत से। पिल्लियों से जंघाओं तक तनाव महसूस हो, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन सुचारू रूप से होता रहे। सांस निकालते बीच में, पैर को उंगलियां चलाएं, ना छोड़ें। सांस भरते हुए दोनों पैर मिला लें, पंजों को बाहर की ओर फेंकते हुए पूरी ताकत से, घुटना भी सिकुड़े रहे, पंजे बाहर की ओर रहे पूरी ताकत से, कमर गर्दन सीधी। सांस छोड़ते बीच में है, फिर सांस भरें, बाहर की ओर, दोनों पंजे खिंचे हुए, घुटने सिकुड़े हुए। अब दोनों पैरों को अंदर की ओर, पंजों को अंदर की ओर खींचे, घुटने सिकुड़े हुए, सांस भरे हुए। सांस छोड़ते हुए ढीला, फिर सांस भरें। अगला अभ्यास, बाएं पैर सीधा खिंचा हुआ बाहर की ओर, घुटना सीधा रहे, जमीन से लगा रहे, दाहिने पैर घुटने के नीचे, दोनों हाथों उंगलियां फंसा लें, सांस भरें, पैर ऊपर उठाए जितना उठा पाए, कमर गर्दन सीधी रहे, मोड़े, सांस निकालते सीधा। 1 2 3 4 5। पहले मोड़ेंगे सांस भरते हुए, ऊपर उठाए, सांस निकालते सीधा। 1 2 3, कमर गर्दन सीधी रहे, 4 5, गोलाई में, घुटने से तक सीधा और फिर ढीला, बड़े से बड़ा सो। ये जमीन पर जो पैर रखा है वो सीधा ही रहे, खिंचा हुआ नीचे। विपरीत दिशा से वापस दूसरे पैर से सांस भरते हुए ऊपर उठाए, मोड़े, सांस निकालते सीधा। 1 2, कमर गर्दन पर विशेष ध्यान। 3 4 5, पहले मोड़ेंगे सांस भरते हुए, ऊपर उठाए, सांस निकालते सीधा। 1 2 3 4 5, घुटने से ढीला छोड़ते हैं, बड़े से बड़ा सो। विपरीत, वापस दाहिने पैर का पंजा बाई जंघा पर रख लें,
बाहर की ओर निकालते हुए बाएं हाथ की उंगलियां दाहिने पैर की उंगलियों में फंसा लें। गोलाई रखने का व्यायाम, कमर गर्दन सीधी, बड़े से बड़ा आसन। विपरीत दिशा से सांस भरें, एड़ी बाएं तरफ जमीन से लगाएं, दाहिनी तरफ लाएं। कमर दर्द ना हो तो आगे झुकते चले जाएं, धीरे धीरे आगे। कोशिश करें नासिका घुटने से लग जाए। सांस भरते हुए साइड से, निकालते हुए आगे। जरूरी नहीं है आपकी नासिका लग ही जाए, लेकिन ये घुटना सीधा रहे, ये भी कोशिश करें। सीधा करने के बाद फिर लगाने का प्रयास करें। तो जरूरी नहीं है यहाँ तक आ पाए, जितना जा पाए ऐसे ऐसे करते जाए, प्रयास करते रहे। एड़ी शरीर से लगाते, कमर गर्दन सीधी, हाथ हथेली का सपोर्ट लेने, घुटना ऊपर नीचे, कमर गर्दन पर से। यहाँ पे गलती क्या होती है, ऐसे हो जाती। ऐसे जब हो जाओगे ना तो जो असर यहाँ पड़ना चाहिए इस जॉइंट पर, वो नहीं पड़ता। इसीलिए प्रोसीजर जरूरी है, मेथड, करने का तरीका, फिर रोगानुसार समय कितना लगाना है उस पर्टिकुलर आसन का, फिर संकल्प कितना दृढ़ है, तब सफलता मिलती है। ऐसे नहीं सर जमीन से तो टच हो नहीं पाता पूरा ये। कोई बात नहीं, देखिए प्रयास करते रहे, जरूरी नहीं है लग ही जाए। हमारा भी नहीं लगता, धीरे धीरे करते करते वो समय भी आएगा। कहीं न कहीं देखिए उम्र भी है, शरीर भी है जैसा भी है, तो उसको फ्लेक्सिबल बनाना, दायरा ले जाए। ललना आसन, ध्योति आसन कह सकते हैं। दाहिने पंजे को बाएं हाथ की एल्बो पर और घुटना शरीर से लगा लें, दोनों हाथों उंगलियां आपस में मिला लें। ललना आसन, पोती आसन, दायरा, बच्चे को खिलाना। प्यार करें बच्चे से। चकला चलाएं, दाहिने हाथ की पहली दूसरी उंगली से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ लें और बड़े से बड़ा आगे जाते समय घुटना सीधा हो जाए, साइड में जाते समय मोड़ते हुए गोलाई में, कमर गर्दन सीधी, बायां पैर सीधा खिंचा हुआ नीचे की ओर। विपरीत वापस पैर बदलें, बाएं पैर का पंजा दाहिनी जंघा पर रखें, दाहिने हाथ की उंगलियां बाएं पैर की उंगलियों में फंसा लें, गोलाई। बड़े से बड़ा सूत्र, कमर गर्दन सीधी। सांसों को भी गहरा नंबर रखना है, ये समय अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए। विपरीत दिशा से जब बारिश आ रही है, बारिश में तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सांस भरें, चलना पड़ेगा। एड़ी शरीर से लगा लें, घुटना ऊपर नीचे।
उल्टा दे दिया दूसरी साइड से। चकला आसन, बाएं हाथ की पहले दूसरी उंगली से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ ले और आगे जाते समय सीधा घुटना कर ले, साइड से 2 लाइन। विपरीत, वापस। चलिए सौंदर्य पंजे अंदर की ओर खींचे हुए, घुटना सीधा, दोनों हाथ साइड में, सांस भरें। दाहिने हाथ की हथेली बाएं पंजे के पास, बायां हाथ 45 डिग्री पर। ऐसे ही इसमें ना साइड के पेट पर असर आना चाहिए, पेट कम करने के लिए विशेष अभ्यास। वापस बटरफ्लाई, दोनों पंजे मिला ले, कोशिश करें एरिया शरीर से लगे, कमर गर्दन सीधी, अपने ऊपर तो लगी जाए, नीचे प्रयास करते रहे। हिप्स जॉइंट की सबसे बढ़िया एक्सरसाइज, इससे आपके पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। देखिए ऊपर तक तो आराम से लगा ही सकते हैं, नीचे प्रयास करते रहो। अब इसमें क्या है ना, लोग ऐसे से करते हैं, ऐसा क्यों करते हो भाई? जितना हो पाए उतना करो। बस तबला वादन, हाथों पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट को सक्रिय करने के लिए होती। देखिए हाथ पूरे शरीर के जो अंग है ना, वो सब हमारे हथेली और पंजों में, पैरों, तालुओं में, तो इनको ताकत के साथ तक मिलाने का कलाई आगे
रीडिंग लिए रहूंगा बीच में। कलाई की मालिश करते हैं। दूसरे हाथ की मालिश भी रखो। अनुलोम विलोम। सर, ओम जी सर, ये सीमा सिंह जी है ना, बहुत बढ़िया एक्वाप्रेशर थेरेपी कराती हैं। अच्छा चलो एक्वाप्रेशर बताते बताते कराती है, थेरेपी कराएगी, मतलब थप्पड़ थेरेपी करेंगी और साथ में नाम बोलती है इसकी, इस चीज़ के लिए बहुत फ़ायदे वाला होता है वो। इस तरीके से मतलब यहाँ पर ये इस तरीके से कराती, बहुत बढ़िया कराती हैं। एक बार देखा, कल ही तो देखा शायद, कल रहे थे। हाँ जी सर, कल कराया था। हाँ जी। यही है, जो कुछ है वो देते रहो लोगों को। ईश्वर शक्ति देगा, ज्ञान भी देगा, और जितना ज्ञान का प्रचार प्रसार करोगे उतना ही और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सर तो चलिए भाई, स्कूल जाने वाले तो अब समय हो लिया उनका। चलो आगे कराओ, फिर कौन कराएगा? और अभी सर अनुलोम विलोम कर रहे हैं ना? हाँ, अनुलोम विलोम क्या आलू और वो ले लिया बड़ा सही, वो तो मंडी चला जाएगा, उसकी तरफ से मैंने आटा मांगा था, वो काफी बोला जा रही है, आटा मांगा था, आटा का मैंने वही आटा 20 मिनट 15 मिनट कितना रखूं? इसलिए फिर मैंने वही किया। अगर तुम बता रही अभी कितने हो गए? हाँ 10 मिनट का कर दीजिए सर, मेरे को तो ना वो मेडिटेशन के लिए जाना है 6:30 तक। 10 मिनट कर लो। सर आप भी देखिए, हार्टफुलनेस मेडिटेशन सुना होगा आपने? जी, हार्टफुलनेस मेडिटेशन वाला सुना होगा ना, हार्टफुलनेस का। हाँ तो कराओ फिर। आप कहाँ करते, कैसे वही कराओ? नहीं सर, वो नहीं, हम नहीं करा सकते, उसके लिए वो सेक्टर है। तो किसी दिन मैं बुलाऊंगी क्लास में, आप यूट्यूब पर डाल के देखिए हार्टफुलनेस मेडिटेशन। तो वो तो एक अलग है, वहाँ पर इसका मेन सेंटर हैदराबाद कान्हा शांति वनम में है। हाँ, अभी उपराष्ट्रपति भी गए हुए हैं वहीं पर, आज ही वहाँ पर समारोह है, तो वो ही लाइव आएगा टेलीकास्ट, तो वो हम करेंगे 6:30 6:30 से। हाँ जी, अभी आप डाल के देखेंगे हार्टफुलनेस मेडिटेशन। 6:30 इसी लिंक पे डाल देना। आपके कौन से, मानसरोवर वाले पे, प्रीति जी वाले पे? प्रीति जी वाले डाल दो, इसी वाले पे, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, मैं अभी भेज देती हूँ, प्रीति जी को भेज देती हूँ, इनका तो एडमिन वही है। क्या चीज प्रीति जी आपको भेज देंगे। हार्टफुलनेस मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन डाल दो। हाँ, मैं डाल रही हूँ, सर को भेज देना। ठीक है। हाँ किसमें कर रहे हो वो मेडिटेशन? वो YouTube पे ही आएगा, वहां से डायरेक्ट वो आएगा, लिंक आएगा। आपके भी भेज दूं, करोगे? हाँ, भेज 6:30 से आप हाँ भेज दूं। हाँ चलो भेजो, फिर मैं देखती हाँ हूँ। हाँ ये ना बड़ा वो पतला है ये मैडम। हाँ, ऐसे हमारे पास भी एक है बहुत पतला। रश्मि जी, आपका माइक बंद कर लीजिए। रश्मि जी, आप पकड़ना।
मैंने भेज दिया प्रीति जी, आप सर ठीक है को ठीक है, भेज मैं अभी दीजिएगा। डाल रही हूँ, ग्रुप में डाल दे रही हूँ, सर के ग्रुप में डाल रही हूँ। हाँ सर के ग्रुप पर डाल दीजिए। तो अभी 6:30 से स्टार्ट होगा सर। मेरे में भी भेज दो आप, मेरे में भी। हाँ मैंने भेज दिया, आपको भी भेज दिया सर। बस इसमें आप ये विचार लेके बैठेंगे सर। जी जी आप इसको इसमें ये विचार लेके बैठना है कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है, अपने प्रकाश पर फोकस रखना है बस, और आप आंख बंद करके बैठ जाएंगे। और कल का भी लिंक है सेम, इसी टाइम का 6:30 का, उसी में मैंने जो भेजा है उसमें है, कल का भी, आज का भी है, कल का भी है। ठीक ठीक ठीक। तो लिंक रोज चेंज होते हैं? चलिए अनुलोम विलोम नहीं, आज और कल का सेम है, चेंज होगा तो मैं भेज दूंगी। अभी कल तक का तो सेम है। हाँ अभी देख के भेज रही हूँ बस।